अंशुल आज कॉलेज के पहले दिन बहुत उत्साहित था। सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार हुआ, अपने बैग को अच्छे से सेट किया और बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया। बस के आते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने हाथ दिया तो बस बिना रुके आगे बढ़ गई। वह हक्का बक्का रह गया। गुस्से और घबराहट में उसने एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और किसी तरह अगले स्टॉप पर जाकर बस पकड़ ही ली। बस में चढ़ते ही उसने ड्राइवर को घूरा, लेकिन फिर चुपचाप जाकर खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। रास्ते में वह सोच रहा था कि आज पहला दिन है, क्या नए दोस्त मिलेंगे, क्या कॉलेज लाइफ फिल्मों की तरह मज़ेदार होगी। कॉलेज पहुंचकर क्लासरूम का रास्ता पूछते हुए वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई, जहां उसने एक लड़की को देखा, साधारण सी लेकिन बेहद आकर्षक। उसने सोचा, कौन है ये, किस क्लास में होगी। लेकिन जल्दी ही उसे ध्यान आया कि उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लंच ब्रेक में वह कैंटीन पहुंचा तो वही लड़की अकेली बैठकर कुछ खा रही थी। वह कुछ देर दूर से देखता रहा, फिर हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लड़की ने बिना ज़्यादा एक्सप्रेशन के उसे देखा और बोली, मुझे क्या, बैठ जाओ। अंशुल को उम्मीद थी कि थोड़ी दोस्ताना बातचीत होगी, लेकिन लड़की का रवैया बिल्कुल ठंडा था। उसने नाम पूछने की कोशिश की तो लड़की ने सिर्फ इतना कहा, कियारा, और कुछ, फिर उठकर चली गई। अंशुल को अजीब लगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही रूड है, लेकिन दिलचस्पी भी बढ़ गई थी। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों सिर्फ दूर से एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे संयोगवश बातें होने लगीं, कभी नोट्स के बहाने, कभी ग्रुप प्रोजेक्ट्स के कारण। 4 महीने बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। अब रोज़ की बातें होने लगीं, चैट्स बढ़ गए और एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, अंशुल को पता ही नहीं चला। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में दोनों ने एक डांस परफॉर्मेंस के लिए पार्टिसिपेट किया। प्रैक्टिस के दौरान दोनों का ज़्यादा समय साथ में बीतने लगा। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी। फिर एक दिन हिम्मत करके अंशुल ने मैसेज कर दिया, कियारा, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा। जैसे ही मैसेज भेजा उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और तुरंत ही उसका फ़ोन बज उठा। कियारा का कॉल था। पहले तो डर के मारे उसने फ़ोन उठाया ही नहीं, लेकिन फिर सोचा, जो होगा देखा जाएगा। फ़ोन उठाते ही कियारा की आवाज़ आई, क्या सोचकर ये मैसेज भेजा तुमने। अंशुल घबरा गया, मैं बस, तुम्हें लगा कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। कियारा की आवाज़ में हल्की सख्ती थी। अगर तुम नहीं करती तो कोई बात नहीं, हम दोस्त रह सकते हैं। अंशुल ने डरते डरते कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंशुल। इतना कहकर कियारा ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन अंशुल जब कॉलेज पहुंचा तो देखा कि कियारा ने उससे बात करना बंद कर दिया था। वह रोज़ जिस तरह गेट पर उसका इंतज़ार करती थी, आज नहीं किया। पूरे दिन उसने नज़रअंदाज किया। अंशुल का दिल बैठ गया। लेकिन फिर लंच ब्रेक में उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, मुझे तुमसे बात करनी है, लाइब्रेरी में मिलो। उसका गला सूख गया। घबराते हुए वह लाइब्रेरी पहुंचा। कियारा खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठी थी। अंशुल धीरे धीरे उसके पास गया और मुस्कुराने की कोशिश की। कियारा ने सीधा सवाल किया, तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अंशुल चुप रहा। कियारा ने आगे कहा, अगर तुम्हें सच में प्यार है तो हिम्मत दिखाओ, मेरे सामने कहो, डरपोक की तरह मैसेज मत भेजो। अंशुल ने गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने सीधा कियारा की आंखों में देखा और कहा, कियारा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कियारा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, याद रखना, अगर प्यार किया तो छोड़ना मत, वरना जान ले लूँगी। और उस दिन से आज तक कियारा और अंशुल साथ हैं। उस दिन से आज तक कियारा और अंशुल साथ हैं। वक्त बदला, मौसम बदले, कॉलेज के दिन भी ख़त्म हो गए, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली वो थी उनकी मोहब्बत। कभी लड़ाई हुई तो कभी मनाने का बहाना मिला, कभी दूरियां आईं
तो कभी करीबियों का नया एहसास हुआ। पर जो एक वादा किया था, अगर प्यार किया तो छोड़ना मत, वो हमेशा निभाया। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ इजहार से नहीं, हमेशा साथ निभाने से साबित होता है।